ये है CMF वॉच Pro 2। इंडिया में लॉन्च हुई CMF की तरफ से उनकी सेकंड स्मार्ट वॉच। 2 महीने पहले मैंने इस वॉच को परचेज किया था, तो अभी मुझे 2 महीने हो चुके हैं इस वॉच को यूज करते हैं, बल्कि 2 महीने से कुछ 10-12 दिन ज्यादा ही हो गए हैं। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा आफ्टर 2 मंथ्स इस वॉच के साथ, ये पूरा मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। वैसे करंट प्राइस इस वॉच का चल रहा है 4299 फॉर द सिलिकॉन स्ट्रैप और 4799 फॉर द लेदर स्ट्रैप। इस वॉच का ना प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। मैंने तो इसे 5000 खरीदा था। मेरे पास ये लेदर स्ट्रैप वाला वेरिएंट है। काफी बार मैंने इसके सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट को 4000 का भी मिलते हुए देखा है और लेदर स्ट्रैप वेरिएंट को 4500 का भी मिलता हुआ देखा है। और एक चीज मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि ये वॉच मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर ₹5000, क्योंकि जब मैंने इस वॉच को नया नया खरीदा था ना, तब मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम CMF ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ना इस वॉच में ऐसी ऐसी चीजें करी है जिसकी वजह से ना अब मैं इस वॉच से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और वो क्यों हूँ और ये वॉच आपके लिए भी बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर ₹5000 होती है या नहीं, ये आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। सबसे पहले एट अ ग्लैंस इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो इसमें एक शार्प एंड वाइब्रेंट 60 हर्ट्ज का एमुलेट डिस्प्ले है, प्रीमियम एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी है, साथ में ये बहुत यूजफुल क्विक जेस्चर्स है, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए इनबिल्ट मल्टी सिस्टम GPS है, कॉलिंग के लिए AI नॉइस रिडक्शन है, IP68 वाटर रेजिस्टेंट है और डायनेमिक एंड कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस है। और बाकी और यूजफुल फीचर्स वीडियो में आगे बताता हूँ। कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है और इसके अंदर मिलती है आपको आपकी ये स्मार्ट वॉच, एक ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक जिसको कि आप कुछ इस तरह से वॉच में अटैच कर सकते हो चार्ज करने के लिए, और साथ में है एक क्विक स्टार्ट गाइड। बस इसके अलावा आपको बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है और मेरे ख्याल से मिलना भी नहीं चाहिए। अब इसके अलावा और क्या ही मिल सकता है। हाँ, स्टिकर जरूर दे सकते थे ये लोग साथ में। अब लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लुक्स मिलते हैं। और एक स्मार्ट वॉच के केस में लुक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक स्मार्ट वॉच ना एक फैशन एक्सेसरी है और लुक्स के मामले में ये वॉच इस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल बाकी वॉचेस से ना काफी अलग दिखती है। इसी वजह से ना मेरे हाथ पे इस वॉच को देखकर ना काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये वॉच कौन सी है। और यहाँ पर क्राउन में ना एक रेड डॉट मिलता है जो कि नथिंग की पहचान है, और ये एक छोटे से डॉट की वजह से ना वॉच में एक थोड़ा अलग लुक मिलता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें भी ना बड़ा डिफरेंस लेके आती है लुक्स में। और बेजल में सामने की तरफ CMF बाय नथिंग की ब्रांडिंग मिलती है। और मेरे पास ना इसका ये ब्लू स्ट्रैप वाला वेरिएंट है जिसके साथ की ये कर्व्ड रिंग बेजल आता है। आपको इस चीज के बारे में तो पता ही होगा कि आप ऐसे रोटेट करके इसका बेजल निकाल सकते हो, बेजल रिमूवेबल है। और इस फीचर की भी ना नथिंग ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया है और ये है भी बढ़िया चीज। मतलब आप सिर्फ एक बेजल को बदल दोगे ना तो आपकी वॉच को ना एक बिल्कुल ही नया लुक मिल जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि आपने नई स्मार्ट वॉच ही खरीद लिया है। तो ये वाला फीचर है तो बढ़िया, लेकिन अभी मुझे इस वॉच के लिए 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक भी इस वॉच के बेजल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब पता नहीं नथिंग ने ऐसा क्यों करा है या CMF ने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि भाई जब आप एक बढ़िया फीचर अपनी वॉच में दे रहे हो और उसको इतना ज्यादा मार्केटिंग भी कर रहे हो तो उसको अवेलेबल भी तो कराओ। नहीं तो क्या फायदा इतनी मार्केटिंग करने का इस फीचर की जब बंदा यूज ही ना कर पाए इस फीचर को। ये फीचर बस नाम का ही रह जाएगा। और सिर्फ बेजल्स ही नहीं, इस वॉच के स्ट्रैप्स भी अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियल स्ट्रैप्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स तो अवेलेबल है। इस वॉच में आई थिंक 22 mm के स्ट्रैप्स लगते हैं और मैंने फ्लिपकार्ट और Amazon में देखा तो काफी सारे थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स इस वॉच के साथ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो स्ट्रैप्स की तो आपको बहुत चॉइस मिल जाएगी, आप कोई भी स्ट्रैप खरीद कर इस वॉच पे यूज कर सकते हो। और स्ट्रैप रिमूव करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है जैसा कि किसी भी स्मार्ट वॉच में होता है। आप इस तरह से इसका स्ट्रैप रिमूव कर सकते हो। इसके बेजल्स रिमूव करने के लिए आपको जस्ट इस बेजल को ऐसे कुछ इस तरह से रोटेट करना है और ये बेजल निकल आएगा। और वापस लगाने के लिए आपको एक ये रेड डॉट यहाँ पर दिख रहा है और एक रेड डॉट यहाँ पर इस बेजल में भी है। तो आपको बस इस रेड डॉट को रेड डॉट से मैच करना है, या फिर उससे भी आसान काम ये जो CMF बाय नथिंग की ब्रांडिंग है ना, आपको इसको बस 7 o'clock पे रखना है। कुछ इस तरह से 7 o'clock पे रख के बस इसे ऐसे राइट रोटेट कर दो तो एक थोड़ा क्लिक सा साउंड आएगा और आपको फील भी होगा कि हाँ अब ये बेजल लॉक हो गया है। और 2-3 बार इसको घुमा के चेक कर लेना कि हाँ लॉक हुआ है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉक हो गया है पर लॉक हुआ नहीं होता है। और मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उन्होंने पहले दिन ही अपना बेजल खो दिया क्योंकि उन्हें लगा कि लॉक हो गया पर सही से लॉक हुआ नहीं था। इसलिए इसका लॉक का अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आप इसके 4 कलर्स और सिलिकॉन स्ट्रैप और लेदर स्ट्रैप में कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ना सिलिकॉन स्ट्रैप वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि रिसेंटली मुझे इसका ये सिलिकॉन स्ट्रैप वाला ऐश ग्रे वेरिएंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिला सामने से, और वो ना इस वॉच का बेस्ट कलर है। और मैंने कंपेयर करा इसका लेदर स्ट्रैप वेरिएंट को सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट को, तो इसका सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट पता नहीं क्यों इसके लेदर स्ट्रैप वेरिएंट से ना बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। और सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आपको इसका फ्लैट बेजल मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग ना मुझे फ्लैट बेजल ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू ये कर्व्ड रिंग बेजल। और सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट के लिए आप 500 रुपीज कम भी पे करोगे तो वो ज्यादा
बेटर चीज और ज्यादा बेटर दिखता भी है। इसका लेदर स्ट्रैप ना पता नहीं क्यों जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना वैसा नहीं दिखता है। और अगर आपको लेदर स्ट्रैप लेना ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका जो ऑरेंज वाला वेरिएंट है ना लेदर स्ट्रैप का, आप वो लेना, क्योंकि इसका ये जो ब्लू वाला लेदर स्ट्रैप वेरिएंट है ना ये इसका कलर ना काफी डल सा है। बाकी बॉटम साइड पे आपको इसके सेंसर्स मिलते हैं और उसी के नीचे मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट मिलता है। बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पर माइक है और बॉटम राइट पे यहाँ पर स्पीकर है। इस वॉच में आपको क्विक जेस्चर्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है और शायद इस सेगमेंट में ये वन एंड ओनली स्मार्ट वॉच है जिसमें कि आपको ये ऐसे क्विक जेस्चर्स मिलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। जैसे कि मैं ये वाला जेस्चर परफॉर्म करूंगा तो इससे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कॉल आते टाइम मैं इसी तरह से कॉल पिकअप कर सकता हूँ। कैमरा मोड में मैं इसी तरह से फोटो ले सकता हूँ और म्यूजिक प्ले करते टाइम मैं इसी से नेक्स्ट ट्रैक पर स्विच कर सकता हूँ। एक दूसरा जेस्चर ये भी है जिससे कि मैं वॉइस असिस्टेंट ट्रिगर कर सकता हूँ। इसी को परफॉर्म करके कॉल डिक्लाइन भी कर सकता हूँ और म्यूजिक के टाइम पर प्रीवियस ट्रैक पर जा सकता हूँ। ये जो एक्शंस मैंने दिखाए हैं इन एक्शंस में मैंने इन जेस्चर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करा था। आपको चाहिए तो आप इन जेस्चर्स को किसी और एक्शन के लिए भी सेट कर सकते हो। काफी सारे एक्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पर, लेकिन ये सब ऑप्शंस लाने के लिए सबसे पहले आपको वॉच को इन जेस्चर्स के लिए कैलिब्रेट करना पड़ेगा। जब मैंने वॉच नया लिया था तो कुछ कैलिब्रेशन की कुछ प्रोसेस वॉच में ही लिखी आ रही थी तो उसी को देख के मैंने कर दिया था। कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कुछ एक डायरेक्शन में शायद वॉच को रोटेट करना पड़ा था तो कैलिब्रेट हो गई थी। तो वो चीज आप कर लेना तभी आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और इन जेस्चर्स को यूज करने के लिए आपके एक्शंस और मूवमेंट स्पीड ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि मैं ये जेस्चर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो। आपकी मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए और मूवमेंट की स्पीड भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि वॉच लेने के 1 महीने तक तो मैं इन जेस्चर्स को यूज कर ही नहीं पा रहा था। मतलब मैंने बहुत कोशिश की इनको यूज करने की, मुझे लग रहा था कि मेरे वाली वॉच में शायद कुछ डिफेक्ट है और मेरे में जेस्चर चल नहीं रहे हैं, पर 1-1.5 महीने तक कोशिश करते करते आखिर एक दिन मुझे ये जेस्चर्स यूज करते आ ही गया। तब मुझे समझ में आया कि इन जेस्चर्स को यूज करने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर करेक्ट मूवमेंट होनी चाहिए और मूवमेंट की स्पीड भी सही होनी चाहिए, तभी ये जेस्चर्स चलेंगे। बाकी एक और जेस्चर ये रेस टू वेक वाला भी मिलता है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉचेस में वैसे होता ही है। इस वॉच में एक 1.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 466x466 के रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है और बिल्कुल शार्प एंड वाइब्रेंट डिस्प्ले है। साथ में 620 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जिसकी वजह से डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी क्लियरली विजिबल रहता है। आउटडोर यूज करते टाइम मुझे इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत सही लगी है। टोटल 5 लेवल्स की ब्राइटनेस मिलती है प्लस ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का बहुत सही काम करता है। जैसे ही लाइट चेंज होती है वैसे ही तुरंत ब्राइटनेस का लेवल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है जिसको कि आप शेड्यूल भी कर सकते हो और स्मार्ट इनेबल पे भी सेट कर सकते हो। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। एक चीज मुझे सही नहीं लगी कि इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो और ना ही इसके एओडी की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, जिस वजह से ना आउटडोर्स में इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ओनली इंडोर्स में ही विजिबल होता है। मे बी आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू CMF इस चीज को सॉल्व कर दे, क्योंकि और भी बहुत प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू CMF ने इस वॉच में सॉल्व किया है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। साथ में 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी है जिसकी वजह से वॉच यूज करने में और स्वाइप वगैरह करने में बहुत स्मूथ फील होती है और इसके बेजल्स भी थोड़े थिक है। और बेजल से अगर आप ये वाला बेजल समझ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि इस वॉच में सिर्फ एक यही बेजल नहीं है, इसके अलावा भी एक और बेजल है। यानी कि इस वॉच में बेजल के अंदर भी आपको एक और बेजल मिलता है जो कि अभी आपको सामने दिख रहा होगा। और ये जो अंदर वाला बेजल है ना ये ब्लैक वॉच फेस के साथ विजिबल नहीं है। ये अंदर वाला बेजल ओनली नॉन ब्लैक वॉच फेस के साथ विजिबल है, या फिर आप आउटडोर्स में इस वॉच को यूज करोगे तो आउटडोर्स में रिफ्लेक्शन की वजह से भी ये अंदर वाला बेजल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अब इस अंदर वाले बेजल की वजह से थोड़ा सा तो लुक खराब होता है। अगर ये अंदर वाला बेजल नहीं होता ना तो वॉच बहुत ही प्रीमियम लगती। खैर इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप एक ब्लैक वॉच फेस यूज करो और CMF भी काफी स्मार्ट है। इसके सारे वॉच फेसेस में जो मोस्ट ऑफ द वॉच फेसेस है ना वो ब्लैक ही है। अदर कलर के वॉच फेसेस थोड़े कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक वॉच फेसेस। और डबल टैप टू वेक वाला फीचर भी इसमें मिलता है जिसको कि आपको सेटिंग से ऑन करना पड़ेगा। इस वॉच में बहुत सारे स्टैटिक, मूविंग, डायनेमिक और कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस मिलते हैं। जैसे कि एक ये वॉच फेस है, इसमें आपको जो ये येलो कलर दिख रहा है ना ये सन को नोटिफाई करता है और जैसे जैसे दिन का टाइम बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे ये सन ऊपर होते जाता है और वहीं रात के टाइम पे ये मून में बदल जाता है। तो इसके जैसी और भी काफी सारे डायनेमिक एंड मूविंग वॉच फेसेस हैं जो कि दिन में ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं या फिर एक्टिविटीज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। नथिंग की हमेशा से ये लेगेसी रही है कि नथिंग के प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो वही चीज हमें इस वॉच के वॉच फेसेस में भी देखने को मिलती है क्योंकि इसके वॉच फेसेस ना बहुत क्रिएटिव है। जैसे कि आप एक ये वाला वॉच फेस देखो, इसमें टाइम के बाजू में ये CMF का लोगो बना हुआ है और इस लोगो में भी आप देखो तो जो ऊपर वाला सर्कल है वो आवर बताता है, नीचे वाला सर्कल मिनट बताता है और सबसे नीचे वाला सर्कल सेकंड्स बताता है। तो इसी तरह की कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको इस वॉच के ऑलमोस्ट सभी वॉच फेसेस में मिलती है। साथ में ऑलमोस्ट सभी वॉच फेसेस में आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपको वॉच फेस को जस्ट
ऐसे प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद वॉच फेस के बिल्कुल नीचे एक ये सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ वॉच फेसेस में आप उसका कलर कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे कलर्स है, क्राउन को रोटेट करके आप कस्टमाइज कर सकते हो, और इवन कुछ वॉच फेसेस में आप उस वॉच फेस के एलिमेंट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। साथ में एक ही कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन है, जिसमें कि आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो वॉच फेस में लगा सकते हो, और फिर कुछ इस तरह से उसका स्टाइल, पोजीशन, कलर सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। करंटली इस वॉच में आपको टोटल 101 वॉच फेसेस मिलते हैं, और इतने सारे वॉच फेसेस जब मैंने वॉच लिया था तब नहीं थे, ये वॉच फेसेस ओवर द टाइम ऐड हुए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा वॉच फेसेस इसमें देखने को मिलेंगे। और एक चीज मुझे इसकी बहुत सही लगी कि इसमें सभी वॉच फेसेस का ना एक अपना मैचिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेस भी है, जिसकी वजह से जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से ये वॉच फेस में जाते हो ना तो एक बहुत ही अच्छा और कूल ट्रांजिशन आता है और देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और मेरे ख्याल से ये वाला फीचर बस इस वॉच में ही है, अंडर ₹5000। बाकी अगर इसमें मैं गलत होऊंगा तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। वॉच में इनबिल्ट भी 10 AOD वॉच फेसेस मिलते हैं, तो अगर आपको अपने वॉच फेस का मैचिंग AOD वॉच फेस नहीं यूज करना है तो आपको सेटिंग में जाकर इस फीचर को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फीचर ऑन रहेगा तो जिस भी वॉच फेस का जो मैचिंग AOD वॉच फेस है ना वो ऑटोमेटिकली वॉच में लग जाएगा, और जो इनबिल्ट 10 AOD वॉच फेसेस है ना उनको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस फीचर को पहले ऑफ कर देना, तभी फिर आप किसी भी वॉच फेस के साथ जो इनबिल्ट AOD वॉच फेसेस आते हैं ना वो यूज कर पाओगे। साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो ये शेड्यूल का ऑप्शन है, इसमें आप टाइम सेट कर दोगे तो उतने से उतने टाइम के बीच ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा, बाकी टाइम ऑफ रहेगा। और दूसरा फीचर यहाँ पर स्मार्ट इनेबल का है, जो कि बहुत सही है, क्योंकि इसमें जब आप वॉच पहन के रखोगे ना बस तभी तक आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा, और जैसे ही आप वॉच उतार दोगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज बैटरी सेव करने के हिसाब से बहुत सही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बॉडी में आपको एल्यूमिनियम की बिल्ड मिलती है, और यहाँ पर नीचे की तरफ प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वॉच की बहुत अच्छी है और अच्छी फील भी होती है। करंटली मैंने वॉच में कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, मैं लगवाने गया था स्क्रीन गार्ड, पर ऑफलाइन मुझे कहीं पर अवेलेबल नहीं मिला, और मैंने ज्यादा किसी को स्क्रीन गार्ड यूज करते हुए भी नहीं देखा वॉच में, तो मैंने ऑनलाइन भी नहीं मंगाया है। क्योंकि इस वॉच का ये भी एक फायदा है कि इसके बेजल जो है थोड़े बाहर निकले हुए हैं, तो वॉच अगर आप चलते फिरते कहीं पे टकराती भी है, घिसती भी है, तो स्क्रीन पर इंपैक्ट नहीं आता है, वो बेजल पर आता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है। मैं जिम में वर्कआउट करते टाइम 10 जगह जिम की मशीनों से ये वॉच टकराई है, घिसी है। कार में अंदर बैठते टाइम कई बार तो डैशबोर्ड में वॉच घिसी है, लेकिन वॉच की बॉडी में अभी तक कोई भी स्क्रैच नहीं आया है, और ना ही स्क्रीन पर कोई स्क्रैच आया है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो वॉच बहुत बढ़िया है। बाकी अगर आपको स्क्रीन गार्ड लगाना है तो लगवा सकते हो, आपकी चॉइस है। और इस वॉच में IP68 रेटिंग मिलती है, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, और इसको पानी में आप डुबा भी सकते हो अप टू 1.5 मीटर तक, और 30 मिनट्स तक पानी में रख सकते हो। बाकी आप बिना डरे खुल्लम खुल्ला आप इस वॉच को बारिश में लेकर घूम सकते हो। मैं भी बढ़िया इसको बारिश में पहनकर घूमा हूँ, इधर उधर डोलता रहा हूँ, और वॉच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। साथ में डस्ट से भी वॉच फुली प्रोटेक्टेड है, डस्ट से भी वॉच को कुछ भी नहीं होगा। हैप्टिक्स भी इसके बहुत बढ़िया है, और पूरे UI में ना डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट भी किए गए हैं, जैसे कि कुछ भी स्क्रॉल करते टाइम और म्यूजिक और कॉल का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते टाइम एक सॉफ्ट वाइब्रेशन आता है, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ कुछ चीज स्क्रॉल हो रही है या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और कोई कॉल या नोटिफिकेशन रिसीव होते टाइम थोड़ा सा हार्ड वाइब्रेशन आता है, जिससे कि पता चलता है कि कुछ अलर्ट आया है वॉच में। बाकी वाइब्रेशन के भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग। स्टैंडर्ड में वाइब्रेशन थोड़े शॉर्ट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग में वाइब्रेशन थोड़े से लॉन्ग होते हैं। और अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो आप वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हो। अब बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग की बात करें तो मैंने इस वॉच को कंटिन्यूअसली अपने फोन से कनेक्ट रखा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरे टाइम ऑन था, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी ऑन थी, जेस्चर्स ऑन थे, रेस टू वेक वाला फीचर ऑन था, और वॉच में मैंने थोड़े से कॉल्स लिए और थोड़ी सी फिटनेस एक्टिविटीज को यूज करा टेस्टिंग पर्पस के लिए, और कुछ टाइम के लिए वॉच स्टैंड बाय मोड पे भी रखी थी। तो इतना सब करते हुए मुझे इस वॉच में 40 आवर्स का बैकअप मिला, जो कि बहुत सही है। अगर आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रख सकते हो, रेस टू वेक ऑफ कर सकते हो, जेस्चर्स ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये सब फीचर सेंसर्स पे चलते हैं और सेंसर्स आपकी बैटरी लेते हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज आपको बैटरी बैकअप कम या ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप मान सकते हो ऑन एवरेज आप मीडियम टू हैवी यूज में आपको 40 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा कंटिन्यूअसली यूज करने पे। और ये वॉच 90 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है फ्रॉम 0% to 100%। और इसको चार्ज करने के लिए आप कोई भी चार्जर यूज कर सकते हो। मैंने तो अपने Realme के 67 वॉट और Xiaomi के 67 वॉट के चार्जर से इसको चार्ज करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वॉच में प्रॉपर कॉलिंग फंक्शन भी मिलता है, इससे आप कॉल पिक भी कर सकते हो और कॉल डिक्लाइन भी कर सकते हो। वॉच के बॉटम राइट में एक ये स्पीकर मिलता है और बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर ये माइक मिलता है। वॉच में आप अप टू 30 कॉन्टेक्ट्स तक सेव कर सकते हो, और जब भी आपको कोई कॉल आता है तो वॉच में कॉल करने वाले का नाम भी शो होता है। अगर आपके फोन में कोई भी कॉन्टेक्ट सेव है, भले ही वो कॉन्टेक्ट आपकी वॉच में सेव ना हो, तब भी कॉल आने पर आपकी वॉच में उस कॉन्टेक्ट का नेम शो होगा। ये एक बहुत सही
सही चीज है। और कॉलिंग फंक्शन यूज करने के लिए वॉच का आपके फोन से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर वॉच आपके फोन से कनेक्ट नहीं है तो कॉल आने पर आपको आपकी वॉच में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कॉल पिक करने के बाद आपको वॉच में ही कॉल डिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा और इनकमिंग कॉल का वॉल्यूम एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। कॉल आने पर आपके फोन की रिंगटोन भी बजेगी और वॉच की खुद की रिंगटोन है वो भी बजेगी। लेकिन इस वॉच की रिंगटोन ना बहुत ही अजीब सी है, आप ये सुनो। वैसे ये नथिंग फोन्स की ऑफिशियल रिंगटोन्स में ही एक रिंगटोन है जो कि बहुत अजीब है और पता नहीं इन लोगों ने इस वॉच में इसको क्यों डाले और इसके अलावा कोई और रिंगटोन आपको वॉच में मिलती भी नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है कि आप इस रिंगटोन को परमानेंटली ऑफ भी कर सकते हो। साउंड सेटिंग्स में आपको यहाँ पर एक साइलेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, बस उसको ऑन कर दो। फिर कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस आने पे आपकी वॉच कोई भी आवाज नहीं करेगी, बस वाइब्रेट करेगी। वॉच के स्पीकर की लाउडनेस अच्छी है, साथ में कॉलिंग के टाइम पर वॉइस क्लियर भी रहती है। तो वॉच को यूज करके आप नॉइजी इन्वायरमेंट में भी कॉल्स ले सकते हो। बस किसी किसी सिचुएशन में आपको वॉच को ऐसे कान के पास भी रखना पड़ सकता है। और इवन इन मूविंग व्हीकल भी आप वॉच को यूज करके कॉल्स कर सकते हो। अराउंड 40 to 50 की स्पीड तक भी चल जाएगा। उसके ऊपर फिर हवा की आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि आपको वॉच की आवाज सुनाई नहीं देगी। बाकी एक्स्ट्रा नॉइजी इन्वायरमेंट्स जैसे कि रेलवे स्टेशन, वहां पर आप इस वॉच को यूज करके कॉल्स नहीं ले सकते हो। इसके माइक में आपको AI नॉइस रिडक्शन भी मिलता है, जो कि कितना सही काम करता है ये आप अभी सैंपल को देखकर समझ जाओगे, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है रोड के साइड में खड़े होके। तो ये ऑडियो सैंपल है CMF Watch Pro 2 से, और अभी मैं रोड के साइड पे खड़ा हूँ और बहुत सारी गाड़ियों की आवाज वगैरह है और इसमें AI नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है। तो आप सुन सकते हो कि आवाज कैसी है, कमेंट्स में बताना। वॉच से ही आप नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशंस एक्सेस करने के लिए आपको होम स्क्रीन से बस ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ पर आपको आपकी सारी नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिख जाएगी। यहीं से आप नोटिफिकेशन रीड भी कर सकते हो और क्विक रिप्लाईज का फीचर भी आपको यहीं पर मिल जाता है। तो जो भी क्विक रिप्लाईज आपके पास सेव है आपको उसको यहीं से क्लिक करके सेंड कर सकते हो। और ये क्विक रिप्लाईज पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है CMF वॉच ऐप के थ्रू। इसमें आप अपने कस्टमाइज मैसेजेस भी रख सकते हो और जो क्विक रिप्लाईज आपने सेव रखे उनको डिलीट या एडिट भी कर सकते हो। अप टू 140 कैरेक्टर्स तक का क्विक रिप्लाई मैसेज आप इसमें सेव रख सकते हो और मैक्सिमम 10 क्विक रिप्लाईज सेव रह सकते हैं। और जब भी आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो वॉच की स्क्रीन लाइट अप हो जाती है नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। आपके अंदर के फिटनेस फ्रीक के लिए इस वॉच में आपको मिलते हैं 120 स्पोर्ट्स मोड और इसमें ना दुनिया भर के स्पोर्ट्स मोड है। मतलब इतने स्पोर्ट्स के नाम तो मैंने आज तक कभी सुने भी नहीं जो उसमें मुझे दिखाई दिए हैं। लेकिन इसमें स्विमिंग का ऑप्शन नहीं है, पता नहीं क्यों है, वो CMF वाले ही जाने अब। क्योंकि वैसे तो ये वॉच IP56 वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं उसका। साथ में ऑटो रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको कि ऑन करने के बाद अगर आप रनिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग कर रहे हो तो वॉच आपको रिमाइंड करेगी कि भाई वर्कआउट रिकॉर्ड कर लो अपना, ताकि फिर बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टोरी लगा सको #fitnessfreak। और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2 और स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी मिलती है। साथ में 24/7 मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसमें बिल्ट इन मल्टी सिस्टम GPS भी मिलता है, जो कि मल्टीपल सैटेलाइट्स को यूज करता है। और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज में आप इसकी मदद से अपना टोटल ट्रेवल डिस्टेंस और रियल टाइम स्पीड भी देख सकते हो। मैंने साइकिलिंग के टाइम पर इस चीज को ट्राई करा था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे रियल टाइम स्पीड और डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वॉच। और इस चीज को यूज करने की जरूरी नहीं है कि आप अपना फोन वॉच से कनेक्ट रखो, आप अपना फोन कनेक्ट करे बिना भी वॉच का इनबिल्ट GPS यूज कर सकते हो और आपको वॉच में डिस्टेंस और रियल टाइम स्पीड दोनों दिखाई देगी। साथ में एक्टिविटी खत्म करने के बाद आपको आपका टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज पेस, मैक्स पेस और हार्ट रेट का मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, ये सारी चीजें दिख जाएगी। और ये सब वॉच में ही स्टोर रहता है, तो आप फोन कनेक्ट करे बिना भी ये सारे रिजल्ट्स कभी भी देख सकते हो। और जब आप अपना फोन कनेक्ट करोगे तो ये सारा डेटा आपके ऐप से भी सिंक हो जाएगा, तो यही सेम चीज आप अपने फोन में भी देख सकते हो। और एक चीज है कि जब भी आप कोई आउटडोर एक्टिविटी चालू करोगे और उसमें आपको GPS चाहिए, तो एक्टिविटी में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको ऊपर 3 बार्स दिखेंगे, ये है GPS के बार्स। और जब तक ये बार्स लोड होते हुए दिखते रहेंगे, यानी कि तब तक GPS लोकेट नहीं हुआ है। और एक बार जब GPS लोकेट हो जाएगा तो ये बार्स स्टिल हो जाएंगे और आपकी वॉच भी एक बार वाइब्रेट करेगी। तो आपको GPS के लोकेट होने का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वॉच में दिखेगी। अगर आप एक क्लोज्ड स्पेस में हो, जैसे कि मैंने घर के अंदर इस चीज को ट्राई कर रहा था, तो मेरा GPS लोकेट हो ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि मेरी वॉच का GPS खराब है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको आउटडोर्स में जाकर करा ना, तो 5 से 10 सेकंड में GPS लोकेट हो गया था। और आउटडोर एक्टिविटीज आप CMF ऐप के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें ये एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको पूरा मैप में दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अब वॉच का हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग कितनी एक्यूरेट है ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने निकाल लिया ये अपना ऑक्सीमीटर, ये मैंने कोरोना के टाइम पर लिया था और 2020 के बाद से ये ऐसे ही पैक हुआ था।
तो आज फाइनली मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो आप साइड बाय साइड देखो तो उसमें 70 आ रही है वॉच में और इसी टाइम इसमें अराउंड 74 71 आ रही है। तो वही नियरली एक्यूरेट ही है। तो वही अराउंड थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो नियरली एक्यूरेट मान सकते हो आप। और अब यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें ब्लड ऑक्सीजन जो है वो आप सामने देख सकते हो 97 आ रहा है, अभी वॉच मेजर कर रही है। तो वॉच में 99% आ रहा है, इसमें 97 आ रहा है। ये भी नियरली एक्यूरेट ही है, मतलब पूरा एक्यूरेट नहीं मान सकते, मतलब ये तो फिर भी काफ़ी एक्यूरेट है। 98 99 ओनली 1 का डिफरेंस है, अभी थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया। इस वॉच के साथ आता है ये CMF वॉच ऐप। इसको आप प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वॉच iOS के साथ भी कंपैटिबल है। ऐप खोलते ही साथ यहाँ पर होम स्क्रीन में आपको ये सारा डेटा दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपको पूरी समरी दिखेगी, आज आपने क्या क्या किया है, कौन कौन सी एक्टिविटी करी। आज मैंने कुछ नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और ये देखो मैंने ये फ्राइडे को करा था, तो यहाँ पर सब चीज़ आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज जो आपने रिसेंट जो भी करे होगे और जो आपका रिकॉर्ड है ना एक्सरसाइज को, आपको यहीं पर मिलेगा। अब मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स दिख जाएगी। एवरेज स्पीड क्या थी और कितने किलोमीटर चला और बाकी सारी चीज़ें आप सामने देख सकते हो, हार्ट रेट वगैरह भी। बाकी यहाँ पर पूरा आपको आपका स्टैटिस्टिक्स भी दिखेगा कि आपने वीक में, मंथ में, ईयर में कितनी क्या कुछ फिटनेस एक्टिविटीज करी है। बाकी यहाँ पर हार्ट रेट की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेम तरह से यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन की भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और स्ट्रेस मॉनिटरिंग का है। उसके बाद यहाँ पर स्लीप का सारा डेटा है और बाकी एक्टिव स्कोर और ट्रेनिंग लोड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलता है। इसमें आउटडोर वॉक, आउटडोर रन, माउंटेन बाइक, आउटडोर साइकिल और हाइकिंग, ये 5 एक्टिविटीज है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट पे दबाऊंगा तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करने के साथ ही आप देख सकते हो कि वॉच में भी यही सेम एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर सारी वॉच से रिलेटेड सेटिंग दिखेगी, वॉच की बैटरी, और यहाँ से आप अपने सारे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे वॉच फेसेस है और सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जितने स्पोर्ट्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ तक, तो वो सारे आपके वॉच में एडेड है। तो इन सारे स्पोर्ट्स को आप वॉच से ही ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आती है, लेकिन पूरी की पूरी 120 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप वॉच में ऐड नहीं कर सकते हो। तो आप जो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यूज करते हो वो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज करके यहाँ से अपनी वॉच में ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ये हेल्थ मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, 24/7 हार्ट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन और स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये सारी आप 24/7 कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। फिर वॉच में जो विजिट्स आते हैं उसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जो नोटिफिकेशंस आपको अपनी वॉच में शो होते हैं उसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और कौन कौन से ऐप के नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कॉल रिमाइंडर आपको वॉच में चाहिए या नहीं चाहिए, ऑन या ऑफ कर सकते हो। वर्ल्ड क्लॉक यहाँ पर आप ऐप से ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारी वर्ल्ड क्लॉक मिल जाएगी, तो फिर आप डिफरेंट वर्ल्ड क्लॉक की टाइमिंग अपने वॉच से ही देख सकते हो। अलार्म यहाँ से आप सेट कर सकते हो। क्विक रिप्लाईज अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कुछ यहाँ पर पहले से ही आते हैं और ये जो 3 है ये मैंने खुद ऐड करा था। रिमाइंडर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। वेदर भी आप अपनी वॉच में देख सकते हो। और बाकी यहाँ पर मोर में फाइंड अ डिवाइस, वेक ऑन, रिस्ट रेज वाला ऑप्शन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। वर्कआउट डिटेक्शन जो आपका ऑटोमेटिक वाला है वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो और वॉच से भी कर सकते हो। बाकी डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और वॉच की जो पूरी गाइड है वो आपको यहाँ पर ऐप में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। वॉच को अपडेट करना हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर फिर ये अबाउट डिवाइस और रीसेट का ऑप्शन है। अनबाइंड का ऑप्शन है, किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से अनबाइंड करो, फिर वॉच किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी ये प्रोफाइल वाला सेक्शन है, यहाँ से आप ऐप का अपडेट और परमिशन मैनेजमेंट ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। तो बस यही था इस वॉच का पूरा ऐप। अब वॉच के UI की बात करें तो ये है वॉच की होम स्क्रीन, यानी कि जो आपका वॉच फेस होता है ना वही होम स्क्रीन होती है। होम स्क्रीन से ही आप अगर नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ से ये कंट्रोल पैनल मिलता है, जहाँ पर आपका ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। फिर ये बैटरी सेवर है, इसको आप ऑन कर दोगे तो वॉच एकदम ये बेसिक लेवल पर आ जाएगी कि मतलब आप बस टाइम वगैरह देख सकते हो। उसके बाद यहीं पर आपको वेक ऑन, रिस्ट रेज का ऑप्शन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टॉर्च का ऑप्शन है, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं आपको। टॉर्च के लिए भी डिफरेंट कलर्स है, किसी भी कलर पर टैप करोगे तो उसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें बाद में जाएंगे। अभी ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ से आप सारी नोटिफिकेशंस एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ स्वाइप करने पे ये विजिट मिलते हैं और ये विजिट्स ना देखने में बहुत सही लगते हैं और ये फुली कस्टमाइजेबल है। बाय डिफॉल्ट ना राइट साइड स्वाइप करने पे ये वाले विजिट्स आते थे, पर मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया ऐप से, तो अब राइट स्वाइप करने पे ये वाले विजिट्स आते हैं जो कि है कॉलिंग वाले, और इनकी भी प्लेसमेंट आप ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ से अपनी सारी मैं रिसेंट कॉल हिस्ट्री एक्सेस कर सकता हूँ और किसी भी कॉन्टैक्ट में यहीं से क्लिक करके कॉल भी लगा सकता हूँ। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स मैंने वॉच में सेव करा है वो आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा उनका। अगर आप किसी का नंबर डायल करके कॉल लगाना है तो उसका ऑप्शन भी यहीं पर है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट है और नीचे स्वाइप करोगे तो आप वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हो। उसके बाद वीकली फोरकास्ट भी है और सनराइज सनसेट का टाइमिंग भी सब यहाँ पर है।
और स्वाइप करने पे आपको यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको म्यूजिक फोन में प्ले करना होता है और कोई भी म्यूजिक आप वॉच के स्पीकर से नहीं सुन सकते हो। आपके फोन में जो भी म्यूजिक चल रहा है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और क्राउन को प्रेस करने पे आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल, यहाँ पर कैमरा रिमोट है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉइस असिस्टेंट मिलता है। इसमें वॉच में कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करोगे ना तो आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट चलेगा, तो आप जो भी करना चाहो उससे कर सकते हो। आपका वॉच का माइक यूज होगा आपके वॉइस असिस्टेंट के लिए, और जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वॉइस असिस्टेंट का, वो भी वॉच के स्पीकर से ही मिलेगा। साथ में टाइमर्स वगैरह लगा सकते हो, अलार्म्स का ऑप्शन है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, फ्लैश लाइट है और फाइंड माई फोन है। उसके बाद सेटिंग्स पे आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐप व्यू का ऑप्शन है। अभी ये डिफॉल्ट पे, डिफॉल्ट यानी कि ये वाला इसका डिफॉल्ट ऐप व्यू है। अब मैं इसको ग्रिड व्यू पे करूंगा तो ये है ग्रिड व्यू। इसको आप टच से भी एडजस्ट कर सकते हो। लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर काफी सारी मिलती है, हिंदी भी मिलती है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। पिछले 2 महीने में इस वॉच में मुझे टोटल 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल चुके हैं और तीनों ही अपडेट का फुल चेंज लॉग अभी आपको सामने दिख रहा होगा। तो फर्स्ट अपडेट में तो जस्ट बग फिक्सेस थे, लेकिन बाकी के जो दोनों अपडेट थे ना, उनमें नए फीचर्स ऐड हुए थे, वो मैं आपको बताऊं। तो सेकंड अपडेट में स्क्रीन लाइट अप का फीचर ऐड हुआ था नोटिफिकेशंस के लिए। थर्ड अपडेट में एक बहुत ही जरूरी फीचर आया था, या फिर कहूं तो इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इस वॉच में क्या है कि हर एक वॉच फेस के साथ उसका एक मैचिंग एओडी वॉच फेस भी होता है, जो कि वॉच फेस लगाने पे अपने आप एओडी में भी सेट हो जाता था, जिसकी वजह से जो इनबिल्ट एओडी वॉच फेसेस मिलते हैं ना, आप उनको यूज नहीं कर सकते थे। तो इस अपडेट के बाद ये फीचर ऐड हो गया था, जिसकी वजह से अब ये ऑप्शनल हो गया था कि आपको मैचिंग एओडी वॉच फेस रखना है या नहीं। अब आप किसी भी वॉच फेस के साथ जो इनबिल्ट एओडी वॉच फेसेस मिलते हैं ना, वो यूज कर सकते हो। ये ना एक बहुत ही जरूरी फीचर था जो कि सीएमएफ ने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऐड कर दिया। तो ये चीज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि सीएमएफ सॉफ्टवेयर अपडेट का बराबर से ध्यान रख रहा है। जो भी बग फिक्सेस उनको पता चल रहे हैं वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी फीचर वॉच में नहीं है उसको ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको वॉच की कोई भी प्रॉब्लम बताया हो या फिर आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ये मान सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सीएमएफ उस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर सकता है। अब कॉन्स की बात करें तो कुछ कॉन्स मुझे इस वॉच में नजर आए हैं, और वो सारे कॉन्स बस कॉलिंग वाले सेक्शन में ही है। सबसे पहली चीज की इनकमिंग कॉल का वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप वॉच डिस्कनेक्ट करोगे ना तो इनकमिंग कॉल का वॉल्यूम अपने आप डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा, जो कि है 50%। अब इससे ये दिक्कत हो जाती है कि जब भी आप वॉच को कनेक्ट करोगे ना और कोई कॉल लगाओगे तो आपको तुरंत वॉल्यूम वापस से अपना बढ़ाना पड़ेगा, और सामने वाले जब कॉल पिक कर लेगा तभी आप उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। जिसकी वजह से कई बार नॉइजी एनवायरनमेंट में मैं किसी को कॉल लगाता हूँ, सामने वाला कॉल उठा लेता है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना कम होता है, तो सामने वाले के हेलो हेलो मुझे सुनाई दी देता है। तो इस चीज को नथिंग को इंप्रूव करना चाहिए। और दूसरी चीज, जब सामने वाला कॉल पिक कर लेता है तो उसका कोई भी साइन नहीं मिलता है, ना तो वॉच वाइब्रेट होती है और ना ही कोई स्क्रीन पर टाइमर चालू होता है कॉल पिक करने के बाद। जिसकी वजह से अगर आप बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट में ना तो आपको हेलो हेलो सामने वाले को साइन नहीं देता है, और क्योंकि वॉच में कुछ नोटिफिकेशन नहीं है कॉल पिक करने का, तो आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला कॉल कब उठा लिया। तो ओवरऑल सारे कॉन्स मुझे इस वॉच में बस ये कॉलिंग वाले सेक्शन में ही लगे, बाकी तो ऐसा मुझे वॉच में कोई ऐसी बुराई नहीं दिखी है। तो सीएमएफ को ना अभी अपना कॉलिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाए तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट वॉच है अंडर ₹5000, और बल्कि 5000 भी क्यों, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये 4000 या 4200 के अराउंड में आपको मिल जाएगी। बाकी इस वॉच में अच्छा डिस्प्ले है, अच्छी बिल्ड है, इनबिल्ट जीपीएस है, काफी सारे यूनिक कस्टमाइजेबल और डायनेमिक वॉच फेसेस है, बहुत ही यूजफुल क्विक जेस्चर्स है, और अच्छा बैटरी बैकअप भी है, और वॉच और इसके ऐप का यूआई भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस वॉच को लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसे परचेस कर लेना चाहिए। आपको ये वॉच बहुत पसंद आएगी। बाकी वीडियो काफी लंबा हो गया तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो भाई, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। देखो ये पेज भी निकल गए, इतनी भयंकर स्क्रिप्ट मैंने लिखा हूँ कि पेज ही निकल गए। देख रहे हो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, कहाँ गया 6वां पेज। ये देखो 7 पेज की स्क्रिप्ट लिखना पड़ा। डिटेल वीडियो बनाओ ना तो ये इतना सब हो ही जाता है। मतलब मैं ना कितने 10 दिन से करीब लगा हुआ हूँ इसी एक वीडियो में, इसीलिए लोग डिटेल्ड वीडियो कम बनाते हैं।